हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी की साइंस की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग प्रॉपर डेली एक एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे साइंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से साइंस की जो टेस्ट सीरीज पेपर फर्स्ट। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और साइंस का ये टेस्ट पेपर फर्स्ट होगा। डेली एक पेपर आपको करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने क्या किया था, ये अध्यक्ष थे 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। आप लोगों को बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट, पांचवा नंबर क्वेश्चन है और पूछा गया है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, छठवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इसरो कहा जाता है, कहाँ स्थित है। आप लोगों को बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलोर में इसरो स्थित है। नेक्स्ट, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, चंद्रशेखर रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 1930 में चंद्रशेखर रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। आप लोगों को बताना है। सही ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है और पूछा गया है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। आंसर सही हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी।
10वां नंबर क्वेश्चन है केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो आंसर ए सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस ने केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, मेघनाथ साहा की कृति है, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आप लोगों को बताना है। आंसर सी सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक की चेचक की टीके की खोज की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? उनका नाम बताना है। ये किसने बताया था? तो यहाँ पे आंसर बताना है, क्या हो जाएगा आंसर आप लोगों का? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्यभट्ट ने यह बताया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 14 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना थी? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना थी, बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन की रचना थी। इस रचना का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है और पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज की थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे हेनरी केवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, 19 नंबर क्वेश्चन, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी, बताना है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, WC रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। WC रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? बताना है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गैलीलियो ने गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया। किसने? गैलीलियो ने गति के जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गति के नियम किसने दिया था? यानी गति का जो नियम था वह किसने दिया था? यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यूटन ने गति का नियम दिया था। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैट्समैन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला
24 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? 24 नंबर क्वेश्चन बताना है, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी कोड की खोज की थी। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? आप लोगों को बताना है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। किसने? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 26 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, CD डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। किसने? CD डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। 27 नंबर क्वेश्चन है और पूछा गया है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। किसने? तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का पता सर्वप्रथम लगाया था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का पता सर्वप्रथम लगाया था। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है और पूछा गया है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है और बताना है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बी नंबर सही हो जाएगा, बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। किसने की थी? बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। किसने की थी? इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है और पूछा गया है, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने गामा किरण की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने गामा किरण की खोज की थी। 34 नंबर क्वेश्चन है और देखते हैं, पूछा गया है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की जो टीका होता है रेबीज का, उसकी खोज किसने की थी? तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है और पूछा गया है, 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक वर्ण, जिसको नेचुरल सेलेक्शन का नियम कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सेलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का नियम इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है और पूछा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी?
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। 37 नंबर क्वेश्चन है और पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन जो है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किया था। तो इसी के साथ आप लोगों का टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको एक दो बार दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा, जिससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं जो कि आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगला टेस्ट पेपर 2 लेकर के कल प्रस्तुत हो जाऊंगा मैं। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।